पुरी रे ग्लोबल एनर्जी लीडर्स सम्मेलनी ओडिशा सरकार पक्षर आयोजित तीन दिनिया सम्मेलनी रे 15टी राज्य सीनियर एडवाइजर एनर्जी टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज पीआर नोएल जी, ओडिशा की ऊर्जा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्री विशाल कुमार देव, प्रोफेसर अनूप सिंह आईआईटी कानपुर, इंडस्ट्री लीडर्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स, पार्टनर्स इंस्टीट्यूट्स एंड academicians and friends from मीडिया, सबको मेरा नमस्कार। A very warm welcome to all of you to Puri, the sacred land of Lord Jagannath. Puri is not only a holy place but also a history cultural center for India. As we begin this Global Energy Leaders Summit today, we embark on a vital journey in India's ambitious quest for clean and sustainable energy. मैं कहना चाहता हूं, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 साल से हमारा देश भारत में विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव का सबसे जरूरी पहलू भारत का ऊर्जा की उत्पादन और आवंटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। 2016 से पहले पूरे देश में घरेलू उपभोक्ता तथा उद्योग को निरंतर बिजली प्रदान करने एक चुनौती थी। घरेलू मांग पूरा करने के लिए भी बिजली की उत्पादन काफ़ी नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में घंटों बिजली गुल होना आम बात थी, कोई अपवाद नहीं। बिजली उत्पादन की कमी के लिए देश की उद्योग और व्यापारियों को भी प्रभावित कर रहता था। हालांकि पिछले 11 साल में ये सभी चीज़ें बेहतर हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और ऊर्जा मंत्रालय की दूरदर्शी कदमों की वजह से ये आज संभव हुआ है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे विश्व के लिए एक नई चुनौती है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में हमारी सरकार को आए हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र की समेत हर क्षेत्र में हमारी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विजन और योजनाओं के कार्यकारी करने के लिए हर एक कदम उठा रही है। हम क्लाइमेट से जुड़े मामलों के सलूशन के लिए उनके कमिटमेंट तथा डेडिकेशन से अच्छी तरह वाकिफ है। किसी भी देश, राज्य या फिर समाज को निरंतर रूप से चलाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होना बहुत ही जरूरी है। बिजली उत्पादन के साथ साथ बिजली आवंटन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना होना भी बहुत जरूरी है। 2014 के बाद ये दोनों दिशा में माननीय मोदी जी के निर्देश में कार्य जारी है। पिछले 11 सालों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह बढ़ती डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पारंपरिक तथा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए मजबूत पॉलिसी सपोर्ट है। बिजली का उत्पादन 2015-16 में 1168 अरब यूनिट से बढ़कर 2024-25 में लगभग 1824 अरब यूनिट आज हो गई है। इसी तरह कुल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी 2015-16 में 305 गीगावाट से बढ़कर 2024-25 में आज 475 गीगावाट हो गया है, जो वहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी आपके पास सारी रिपोर्ट आपके पास अभी रख चुके हैं। इस दौरान
बिजली मंत्रालय ने पहुंची एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुधार लागू किए हैं। जरूरी पहलों में एक यूनिफाइड नेशनल पावर ग्रिड बनाना, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और घरों में बिजली पहुंचाने के मकसद से सौभाग्य स्कीम वो सब शामिल है। ये सब पहले ही बदौलत आज पूरा देश में बिजली की कमी 2013-14 में जो 4.2% था, उसे घटकर अभी 2024-25 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य थोड़ा बढ़ चुका है, इसी आधार पर अभी 0.1% रह गया है। मतलब आज पूरा देश बिजली उत्पादन की क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हो चुका है। देश में प्रति व्यक्ति बिजली की कंजप्शन 2013-14 की तुलना में अभी 45.8% वृद्धि हुआ है। ये देश की प्रगति के लिए एक बहुत भी महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। अच्छी बात है कि पिछले 11 साल में भारत की एनर्जी बास्केट डाइवर्सिफाई हुआ है। अभी भारत के थर्मल सोर्स से बिजली की उत्पाद सिर्फ 51% रह गया है, जो कि अगले कुछ दिनों में और भी कम होता जाएगा। इसी क्षेत्र में भी हमारा उड़ीसा थोड़ा काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उसको भी अभी माननीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी इसी बारे में हमको भी थोड़ा बधाई दिए कि हम उसी पर काम कर रहे हैं, कैसे भी वो थर्मल सोर्स को हम कम करें। इसी संदर्भ में उड़ीसा निरंतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए सार्थक कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन पाने की लॉन्ग टर्म टारगेट की ओर भारत के कदम को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए हैं। जब प्राकृतिक स्रोत की बात आती है तो ओडिशा के पावर हाउस है। हमारी भरपूर खनिज संपद देश की टोटल रिसर्च की लगभग 1/3 है, जिसमें 575 किलोमीटर से ज़्यादा का सागर तट है। और ऐसे ही हमारे राज्य में कई बड़ी नदियां हैं जो कि हाइड्रो पावर का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। प्राकृतिक संपद के साथ साथ ओडिशा में प्रशिक्षित मानव संबल और वर्ल्ड क्लास भित्तिभूमि इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी हो रहा है कि ओडिशा देश में जीडीपी के अनुपात के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की हमने प्रावधान किए हैं हमारा बजट में भी। और इस साल की 2,90,000 करोड़ रुपया की राज्य बजट में हमने उसमें से 75,000 करोड़ रुपये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रावधान रखे हैं। ओडिशा अपने विजन 2036 और 2027 के जरिए क्लीन एनर्जी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारे राज्य के ज़्यादातर जिले में भरपूर धूप मिलती है, जिससे हमें पर्याप्त सोलर एनर्जी मिल सकता है। इसके साथ विंड एनर्जी के लिए भी बहुत अवसर अभी हमारा उड़ीसा के लिए वो अवसर मिल रहा है और हम उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऊर्जा संक्रमण उड़ीसा के विकास एजेंडा का केंद्र बिंदु है। हमारी विकसित ओडिशा 2036 और 2027 की दृष्टि में स्पष्ट लक्ष्य और पहल निहित हैं, ताकि ओडिशा को विद्युत उत्पादन और उपभोग देने में एक ग्रीन राज्य बनाया जा सके। एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में जहां इकाइयों पारंपरिक रूप से कोयला आधारित बिजली पर निर्भर रही है,